Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि हम सैम्पलिंग को अब स्टार्ट करेंगे एंड वी हैड completed the unit of social research and research design. तो इस वीडियो लेक्चर में हम सैम्पलिंग सीखेंगे, सैम्पलिंग के मीनिंग, सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. ठीक है, तो चलिए समझते हैं. पहले हम सैम्पलिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद सैम्पलिंग के मीनिंग्स को भी समझेंगे. ठीक है, चलिए. तो सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा जिससे आपको एकदम से फिर समझ में आ जाएगा कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होती है. देखिए, कभी कभी हमें रिसर्च करना है, हमें पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में स्टडी करनी है. तो एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं? एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत सारे लाखों में हैं, करोड़ों में हैं. ठीक है, लैक्स में है, करोड़ों में है. तो अगर हम एक एक इंडिविजुअल के पास जाएंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. उसको हमें 20 साल लगेंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? करोड़ों के बजाय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनमें से 500 लोगों को उठाएंगे और उन्हीं 500 को हम उनके पास हम इंफॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, इसको बोलते हैं सैंपल. याद रखिएगा. तो इन 5 से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और उसी 500 की इंफॉर्मेशन पे हम रिजल्ट जनरलाइज करेंगे इन लोगों को. यानी ये 500 कितनों लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे? इन सभी करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे. जो हम पे इस पे हमें जो इन पे रिजल्ट मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन रिजल्ट मिलेगा, उसी को हम कंसिडर करेंगे इन लोगों की भी इंफॉर्मेशन. आई बात समझ में? तो जहाँ पे मुश्किल होता है कि एक इंडिविजुअल के पास जाना, रिसोर्सेज कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उस रिसर्च के लिए बेस्ट क्या किया जाता है? उसमें सैंपल लिया जाता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से हम इस तरह से समझ सकते हैं. देखिए, जो मेरे टीचर ने मुझे समझाई है एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है. व्हेन आई वाज इन 12th क्लास एंड आई वाज रीडिंग द इकोनॉमिक्स एंड वी वाज स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग. वो सर ने मुझे वहाँ पे 12th में भी मुझे याद है, वहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स सर ने समझाया था कि सैम्पलिंग होती क्या है. वही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा. अगर आप घर में देखेंगे, हमारी जो माएँ हैं वो जब राइस बनाते हैं, राइस किसी बर्तन में वो बना रहे हैं 5-6 लोगों के लिए, लेकिन एक टाइम पर जब उसमें काफ़ी टेम्परेचर, जब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या लोग करते हैं, वो उसमें से कुछ 5-6 दाने निकाल के क्या करते हैं, उन 6 दानों पे वो रिजल्ट देखते हैं, क्या ये 6 दाने तैयार हो चुके. अगर उनको उन 5-6 दानों में ये लगता है कि हाँ ये तैयार हो चुका है, तो उसी 5 पे वो किन का रिजल्ट डिसाइड कर दे? इन सब का रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि ये भी तैयार हो चुके होंगे. समझ आई बात? तो सभी जो ये खाना था, इन सब जो राइस इसमें था, इसको रिप्रेजेंट किसने किया? 5 लोग. तो इस पे हमने रिजल्ट निकाला, इसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग. आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ मुश्किल था सभी के पास जाना, तो हमने 4-5 कर लिया, उनका रिजल्ट फिर सभी को अप्लाई किया, इन 5 ने इन सबको रिप्रेजेंट किया. इसको बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, इसको बोलते हैं सैंपल. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग. ठीक है, ये रिसर्च में कब होता है? लेकिन जब मुश्किल होता है, जब सैम्पलिंग यूनिवर्स बड़ा होता है, जब हम हर किसी के पास नहीं जा सकते, हम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, कुछ लोगों को निकाल के उनका रिजल्ट लेते हैं और उसी को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल हम जनरलाइज करते हैं, रिजल्ट फिर सभी पे अप्लाई होता है. ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कहता है. ये कहता है सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है ऑफ सिलेक्शन. जब आप सिलेक्ट करते हो किसको? ए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, लिमिटेड नंबर, आप 5-6 को ले रहे हो. ठीक है, फ्रॉम ए लार्ज होल, एक बड़े एरिया से, एक यूनिवर्स से, यूनिवर्स ऑफ द सैंपल से, एक बड़े यूनिवर्स से. ठीक है, सैंपल इज यूज्ड एज ए टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन. ये इसको हम एज ए टूल एंड टेक्निक यूज करते हैं जब हमें क्या करना होता है? डेटा कलेक्शन. इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. किसमें? सोशियोलॉजिकल रिसर्च में. व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज, जब पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी. इट इज़ ईदर नॉट इकोनॉमिकल और फिजिएबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द होल पॉपुलेशन. जब हमारे पास मुश्किल होता है, इकोनॉमिकली उतने पास रिसोर्सेज नहीं है, फिजिएबल नहीं है कि हम इतना डेटा कलेक्ट करें, तो हम किसको यूज़ करते हैं? सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं. आई बात समझ? सैम्पलिंग प्रोवाइड्स ए रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ डेटा. ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ डेटा देता है. 5 आए हमारे पास एक बड़े यूनिवर्स से. ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर होल, ये सबके लिए स्टैंड होता है. ऑफ द पॉपुलेशन, ये सभी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है,
और सेट ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इट इज प्राइमरली, आपको याद रखनी है दो टाइप से सैम्पलिंग, एक प्रोबेबिलिटी है, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चांसेस होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, एक मैच हो रहा है, ठीक है, दोनों टीम जो है वो कॉम्पिटेबल है, उनमें कॉम्पिटिशन सेम है, उनमें सेम टैलेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस, उनमें चांस है, दोनों में प्रोबेबिलिटी है, या ये जीत सकते हैं, ये जीत सकता है, वहाँ फिक्सड नहीं है। अब आपने यहाँ से एक कमजोर टीम लाया, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग टीम लाया, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या बनेगी, ऑलरेडी फिक्सड है, ये लोग जीतेंगे, यहाँ इनको आपने कोई रिश्वत दिया, करप्शन किया, तो ये कंफर्म है, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी चांस है। यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहां हर किसी को चांस होता है कि वहां अगर 200 लोग हैं, 200 लोगों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है सैम्पलिंग के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ 200 लोग हैं, यहाँ कन्फर्म है हमें 200 में कौन कौन सिलेक्ट हो रहा है, ठीक, आई बात समझ, सिंपल। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं मीनिंग को, यहाँ पे इसने क्या कहा है, ये मीनिंग क्या कह रही है, ठीक है। चलिए, ये कहता है इन सिंपल वर्ड सैम्पलिंग कंसिस्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप आर अ यूनिवर्स, ठीक है। ए सोशल रिसर्च हैज कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ए यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ वास्ट, जो बड़ा होता है, ठीक है, डिफरेंशिएटेड पॉपुलेशन होती है, जो बहुत सारे सेपरेट, जो बहुत सारे एरिया पे टेरिटरी पे होती है, दैट टू विथ अ लिमिटेड अकाउंट ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम कम होता है, मनी रिसोर्सेज उतने नहीं होते हैं, तो मेजरिंग आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी नंबर ऑफ सच अ वास्ट पॉपुलेशन इज देयरफॉर वेरी सॉरी ऑलवेज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं होता है, तो क्या फिर क्या करे, इट इज नोन दैट पार्ट ऑफ द होल कैन गिव एस सफिशिएंट, हमारे पास एक पार्ट लेके आइए आप कुछ लोगों को, वो हमें काफ़ी वो हमें इंफॉर्मेशन दे देंगे, हमसे हमारा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा, तो हमें क्या यूज़ करना है, हम क्या करते हैं यूज़, हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, आई बात समझ में। सो सैम्पलिंग क्या होता है, व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड फॉर स्टडी, जब एक छोटे पार्ट को आपने स्टडी किया, सिलेक्ट किसके लिए, सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। और इसको छोटे वाले को हम बोलते हैं सैंपल, जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम यूनिवर्स ऑफ द स्टडी भी बोलते हैं, यूनिवर्स ऑफ द सैम्पलिंग, ठीक है। चलिए, नाउ उसके बाद क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस क्या है सैम्पलिंग की, सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस, की कितनी सिग्निफिकेंस है, सेविंग टाइम, ये आपका टाइम बचाती है, सेविंग रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज आपके बचाती है, जो आप टाइम उस सभी पॉपुलेशन को 2 साल 10 साल से टेक्ट करते वो आपका बच जाता है, रिसोर्सेज आपका मनी, आपका टाइम, हर कुछ चीज़ बच जाती है। फॉर अ डिटेल्ड स्टडी, आप इसमें डिटेल्ड स्टडी में जा सकते हैं, ठीक है, एक बड़ी बात स्टडी कर, एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट आता है, इसमें रिजल्ट ठीक आता है, एक्यूरेसी आती है उसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई रिसर्च करना होगा तो उनके लिए बेहतर कौन सा रिसर्च रहता है, यही, वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग ऑल द, इसमें आप सभी पॉपुलेशन को नहीं ले सकते, इजी फॉर एनालिसिस, इसमें आराम से इजी से एनालिसिस हो जाती है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है यानी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये समझ में आया। तो प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग कैसे होती है, डिफाइन द पॉपुलेशन, पहले सैम्पलिंग फ्रेम करते हैं, फिर किसको, फिर सैम्पलिंग यूनिट लेते हैं 2-3 लोगों को, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम इतने लोग लेने हैं, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड कौन सा लेना है, उसके अंदर भी मेथड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सैम्पल साइज क्या है आपका, सैम्पलिंग प्लान क्या है आपका, ठीक है, सिलेक्ट द सैम्पल, फिर आप सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, फिर है एडवांटेजेस लिमिटेशंस, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम सैम्पलिंग को यहाँ से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सैम्पलिंग के 2 टाइप्स है, मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से आते हैं, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने आपको बताया चांस, जिसमें सिलेक्शन होते हैं हर किसी के, उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले सॉरी यही है, एक सेकंड, पहला जो इसका टाइप है वो है लॉटरी, और जिसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर एल्गोरिथम जो है ये उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है। हमारे पास 20 लोग हैं, हमने 20 में से एक को निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, या इस तरह से आप समझेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 ये हमारे पास है। तो अब हमें इनमें से सैंपल सिलेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को छोड़ के 4 को करेंगे, 5। तो इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, किसके लिए, स्टडी के लिए। 2 3 6 और 9 को हमने सिलेक्ट किया, किसके लिए, स्टडी के लिए। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम, रैंडमली आपने ऐसे उठाया। जैसे आप कभी हम बोलते हैं ना कोई भी उठो या किसी को भी उठाओ, तो उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर इसका दूसरा टाइप क्या होता है, इसका दूसरा टाइप होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। हम सिस्टमैटिकली रैंडम सैम्पलिंग तो उठाते हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली उठाते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने सिस्टमैटिकली उठाया। सिस्टमैटिकली मतलब 2 के बाद 1 को उठाया, ठीक है। रैंडमली हमने उठाया, 3 को उठाया, 6 को उठाया, लेकिन सिस्टमैटिकली उठाया, ठीक है। ये हमने सैम्पलिंग चूज किया। हमारे पास 100 थे या 10 थे, तो उसमें से हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। 2 को छोड़ के 1 को उठाया, फिर इनको उठाया, इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर हमारा आता है और एक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जिसमें चांस है सभी को सिलेक्शन की, ठीक है, जिसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। स्ट्रैटिफाइड होता है तोड़ना, जब आप तोड़ देते हो, लेकिन आपके पास हिटेरोजिनिटी होती है। हिटेरोजिनिटी मतलब आपके पास वो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो उसको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे ए है हमारे पास, एक आदमी है, दूसरा हमारे पास वो उनके साथ उनका अलग रिलीजन है, तीसरा आदमी है उसका अलग रिलीजन है, चौथा आदमी है उसका अलग रिलीजन है, ठीक है। जैसे मैंने ए बी करके लिखा, डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन पर्सन उठाने हैं, उनकी डाइवर्सिटी है, इसमें हिटेरोजिनिटी होती है, यानी लोग सेम नहीं होते हैं। तो उसमें आप कैसे उठाते हो, उसमें क्या करते हो, उसमें आप लोगों को अलग अलग से निकालते हो। यानी पहले आपने ए और 1 को अलग निकाला, जो ये लोग हैं और ये रिलीजन वाले अलग, ये लोग और ये रिलीजन वाले अलग, ये लोग और ये रिलीजन वाले अलग, ये लोग और ये रिलीजन वाले अलग। फिर इनका ग्रुप अलग निकला, इनका ग्रुप अलग निकला, इनका ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग। फिर इसमें से आपने 2 को लिया, इसमें से 2 को लिया, इसमें से 2 को लिया, इसमें से 2 को सिलेक्ट किया, ठीक है, ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए सैंपलिंग में। क्यों, क्योंकि वहां पे हिटेरोजिनिटी थी। हिटेरोजिनिटी मतलब वो अलग अलग दिखते थे, उनका कल्चर अलग अलग था, ठीक है। समझ आई बात। तो इस तरह से हम सैंपलिंग को, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, सॉरी, फिर हम क्या करते हैं, वेट, फिर हमारी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, देखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। मैंने आपको पहले ही कहा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब वहां फिक्स्ड होता है कि आपको किस किस को सिलेक्ट करना है, वहां हर किसी को चांस नहीं मिलता है सिलेक्शन के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जहां फिक्स्ड है, आपको रिसर्चर हैज अ फुल हैंड टू डिसाइड, यहाँ रिसर्च खुद डिसाइड करता है मुझे किस किस को उठाना है। दिस टाइप टेक्स प्लेस, दिस टाइप टेक्स टाइम, इसको थोड़ा टाइम लगता है। पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस, इसमें पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि आपने फिक्स्ड किया, मुझे इस इंडिविजुअल को निकालना, मुझे इस इंडिविजुअल को उठाना है, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप होता है कन्वेंसिव सैंपलिंग, वो होता है रिसर्च सिलेक्ट्स इजीएस्ट पॉपुलेशन, यानी जो इसको इजीएस्ट पॉपुलेशन लगती है, यहाँ से मुझे डेटा मिलेगा, वो उसको उठा लेता है। जजमेंट और पर्पसिव सैंपलिंग, इसको बोलते हैं रिसर्चर यूज हिज आर ओन जजमेंट टू सिलेक्ट, उसको अपनी मर्जी होती है वो किसको उठाए और किसको नहीं उठाए, वो रिसर्चर खुद उसका जजमेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, रिसर्चर्स फाइंडर्स एंड इंटरव्यूज ए प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पीपल इन ईच ऑफ द सेवरल कैटेगरी, ठीक है। रिसर्चर क्या करता है, वो कोटा, जैसे हम बोलते हैं ना कोटा, रिजर्वेशन कोटा, इनके लिए एक, इनके लिए, इनके लिए एक, वो इसी तरह से कोटा बनाता है। किनका, लोगों का एक कोटा बनाता है, 1 2 3 4, ठीक है। रिसर्चर फाइंड्स एंड इंटरव्यूज अ प्रिस्क्राइब्ड नंबर, फिर प्रिस्क्राइब्ड नंबर इन ईच ऑफ द सेवरल, हर किसी कैटेगरी में कुछ लोगों को वो सिलेक्ट करता है अपनी चॉइस पे, और उन लोगों को वो क्या करता है, उन्हीं लोगों को वो इंटरव्यू करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ रिसर्चर को फ्री हैंड मिलता है, वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, उसकी मर्जी होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हमें समझना है जो हमने पढ़ाया कोटा सैंपलिंग, उसके बाद होता है एक्सीडेंटल सैंपलिंग, यूज्ड फॉर द मार्केट रिसर्च। ये मार्केट रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, क्या ये प्रोडक्ट ठीक है, क्या इससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, जो आपको मिला प्रोडक्ट, कंज्यूमर जो आपको मार्केट में कोई भी मिला उसको, उससे आपने इन्फॉर्मेशन हासिल की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कौन सा, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, रिसर्च कैन केम टू एनी पर्सन, ठीक है, वो किसी के पास जा सकता है। उसके बाद होता है क्लस्टर सैंपलिंग, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी हम इसको बोलते हैं। देखिए,
इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन होती है। देखो, हमें नेशनल सर्वे करना है, इंडिया में फुल सर्वे हमें करना है पूरे इंडिया में। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज सिलेक्शन करेंगे सैंपल के। पहले स्टेप में हम फ्यू स्टेट्स को लेंगे, यानी 28 स्टेट्स में से हम 10 स्टेट्स को लेंगे मिसाल के तौर पर एग्जांपल। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेट्स में भी हम कितने, फिर हम डिस्ट्रिक्ट्स को लेंगे 10 को। डिस्ट्रिक्ट्स में जाके भी हम क्या करेंगे, 10 ब्लॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। 10 ब्लॉक्स में जाके भी हम विलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने जो सिलेक्शन की सैंपल की वो हमने मल्टी स्टेजेस में की है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग या मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये कहाँ होता है, ये होता है जब आपके पास लार्ज पॉपुलेशन होती है, उसमें आप इस तरीके का सैंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विलेजेस आर सिलेक्टेड। टोटल टाइप्स ऑफ द सैंपलिंग मैंने आपको कहा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, उसमें आता है रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। एसएससी याद कोड रखिएगा। और इसमें आता है कन्वेंसिव, जजमेंटल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। इसको आप इस तरह से भी यूज रखते हैं, CJQAS। ये याद रखिए ये कोड, अगर ये भूल जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, ये बताइए ये किस सैंपलिंग का पार्ट है, ये किस प्रोबेबिलिटी, ये किस टाइप ऑफ सैंपलिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंपलिंग हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग भी हो गए। उसके बाद आप याद रखेंगे सैंपलिंग एरर्स। सैंपलिंग एरर्स कभी कभी क्वेश्चन आता है, उसको आप याद रखिएगा। या स्नोबॉल सैंपलिंग आपको याद रखना है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है। इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड। स्नोबॉल सैंपलिंग में हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्यू इंडिविजुअल्स से, कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन। आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे अभी आपको क्रिमिनल पे रिसर्च करना है, क्रिमिनल्स लोग कौन है, तो उसके लिए आपको किन पे रिसर्च, किन को पहले आपको उनको जिन्होंने क्राइम किए हैं, तो उन्हीं को आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट करना होगा। यानी अगर आपको ओल्ड एज पे काम करना होगा तो ओल्ड एज मतलब आपको ओल्ड एज लोगों को ही सिलेक्ट करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो रिसर्चर इनको पहले आइडेंटिफाई करता है इंफॉर्मेशन के लिए। सैम्पलिंग एरर आप याद रखोगे, सैम्पलिंग एरर होता है अनएवॉइडेबल मार्जिन ऑफ एरर। वो एरर सैम्पलिंग में जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक बड़े से सैंपल को, बहुत सारे सैंपल्स को आपने डिवाइड किया, कुछ ही सैंपल्स उठाए और वो रिजल्ट इन पे अप्लाई किया, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इसको बोलते हैं हम सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर मतलब अनएवॉइडेबल, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये आएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, तो उसका जवाब आपको क्या देना है, एरर इन, अगर आपने रिसर्च डिज़ाइन में कोई गलती की, रिसर्च डिज़ाइन अगर आपने अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया है, तो उसका मतलब है आपकी सैंपलिंग में एरर क्या आएगा, नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर अगर आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब होता है डिफॉल्ट कहाँ है, रिसर्च डिज़ाइन आपने अच्छा सिलेक्ट नहीं किया, एक्यूरेट रिसर्च डिज़ाइन आपने सिलेक्ट नहीं किया है, उसकी वजह से क्या, कौन सा एरर आता है, नॉन सैंपलिंग एरर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देन वेट, सॉरी, उसके बाद था हमारा, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग। एडवांटेजेस, फायदे क्या है सैम्पलिंग के, और डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे सैम्पलिंग के। जो लास्ट टॉपिक है आपका, हेल्प टू कलेक्ट वाइटल इंफॉर्मेशन मोर क्विकली। ये आपको मदद करेगा इंफॉर्मेशन क्विकली हासिल करने में, क्योंकि आपने बहुत छोटा सैंपल ले लिया। इट हैज़ ए ग्रेटर अडॉप्टेबिलिटी, ये ग्रेटर अडॉप्टेबिलिटी, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो इजीली। इट्स एन इकोनॉमिक टेक्निक, इकोनॉमिकल टेक्निक है। इट हैज़ ए हाई स्पीड फॉर जनरलाइजेशन, इसकी जनरलाइजेशन स्पीड, यानी आपने 5 से रिजल्ट लिया और फिर कितनों पे, लाखों पे आपने अप्लाई किया रिजल्ट। दिस टेक्निक हैज़ ए ग्रेटर एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी काफ़ी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट हैज़ ए ग्रेट स्पीड इन कंडक्टिंग रिसर्च वर्क, ये जल्दी से आपका रिसर्च वर्क काम कर देगा। ठीक है, रिसर्च वर्क कर देगा। इट हैज़ अ ग्रेटर स्कोप इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, ये आपको बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा, आपका इकोनॉमिक रिसोर्स बचाएगा और जल्दी से आपको डेटा कलेक्ट करके देगा। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं। रिजल्ट ऑब्टेन्ड मे बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग, इसका रिजल्ट कभी कभी क्या होता है, इनकरेक्ट होता है और मिसलीडिंग होता है। क्यों, क्योंकि जो आपने 5 सैंपल्स निकाले एक 10,000 पॉपुलेशन में से, उनका रिजल्ट कभी कभी उन लोगों के साथ मिलता ही नहीं है, तो ये इसका रिजल्ट इनकरेक्ट भी हो सकता है, मिसलीडिंग भी कर सकता है। सैम्पलिंग इज टू बी डन बाय क्वालिफाइड, इसमें क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए, अदरवाइज द इन्फॉर्मेशन विल बी अनएवॉइडेबल, अनबिलीवेबल, अदरवाइज उस इन्फॉर्मेशन पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है सैम्पलिंग कैसे यूज की, कैसे सैम्पलिंग सेलेक्ट करे। ठीक है, सिंपल मेथड्स में समटाइम गिव द एक्सट्रीम वैल्यूज, कुछ कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यूज। अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद द सैम्पलिंग यूनिट आर ड्रॉन इन ए साइंटिफिक मैनर, उनको साइंटिफिक मैनर में निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी उसको कोई एरे गैरे यानी कोई लेमैन नहीं निकाल सकता, ये इसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, स्मॉल सैम्पल इज़ नॉट ऑलवेज गुड, स्मॉल सैम्पल कभी भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसका रिजल्ट कभी कभी ठीक भी नहीं निकलता है। और कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग में एक और मोर टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम, कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग अगर हो गया, पॉसिबल टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से इस सैम्पलिंग यूज़ को हम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ सैम्पलिंग का यूनिट खत्म होता है। नाउ वी विल मूव टू द अनदर यूनिट, दैट इज द टूल्स एंड टेक्निक्स, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। उसका भी मैं एक ही वीडियो लेक्चर आपको दे दूंगा, ठीक। फिर हम थॉट की ओर मूव करेंगे और आज शाम तक हम इसको फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।